समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक़्त की क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और ख़स्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि एक मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक़्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगा कर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौट कर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसुर्दा हो गया। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चुनाचे ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास पहुँचे। हाकिम ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने ख़िलाफ़ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा के लश्कर ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? हाकिम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फ़रेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। उसके कुर्बो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो अदल व इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती से। मेरी ये अदालत फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और उनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं।
اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔